क्या लगता है, क्या मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, वो बच्ची ही वाहिद रास्ता है आसान के दिल तक पहुंचने का। उसके साथ तुम अच्छे से पेश आओ, आजान खुश हो जाए। I mean, what do you think? आपके ख्याल से क्या अजान उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेगा? Who knows? कुछ भी हो सकता है, आफ्टर ऑल वो आजान है। फाइन, I'll try. लेकिन आपको पता है ना, बच्चे मुझे कुछ खास पसंद नहीं। अरे भाई, तुम्हें पसंद करने को कौन कह रहा? तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी है पसंद करने की, दैट्स इट। काफी मुश्किल एक्टिंग है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगी। जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा घर पे। See you later. बस थोड़ा सा और सब्र मेरी बच्ची, मैं जरा इस दुआ के मिजाज ठिकाने लगा दूं। डर गई? ये तो अभी पहला टीजर था, कैसा लगा तुम्हें? तो तुम चाहते क्या हो वजाहत? मेरी चाहत की तो तुमने कदर ही नहीं की। अब जो होगा वो तुम्हारी चाहत का नतीजा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? तुमने मेरी बात न मान के ना अपनी शामत को दावत दी। वजाहत मेरी बात सुनो। वजाहत बात। देखिए भाई परी से, ये दवा तो आपको लेना हो। नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। दवा तो कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन बीमारी भगाने के लिए बहुत जरूरी होती है। आखिर मैं कब तक मेडिसिन खाऊंगी? जब तक आपको आपका डोनर ना मिल जाए। डोनर तो मिल गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। डोनर मिल गया था उस दिन जब मैं आपके घर फर्स्ट टाइम नहीं आई थी। तो कहाँ है वो? आपकी सर्जरी क्यों नहीं हुई अब तक? मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी उस दिन बहुत रोई थी। अच्छा चले, दवा तो खा लें। एक शर्त पे। कैसी शर्त? मुझे मूवी देखनी है। मूवी? कौन सी मूवी? मेरे ख्याल से हमें कोई फाइटिंग वाली मूवी देखनी चाहिए। हाँ। देखा, कह दिया ना। अरे वो तो मेरे पॉन्जल के लिए कह रही थी। ये मेरे लिए? जी, आपके लिए है। आपको पसंद आया था ना? ये लो। ये क्या है? माय आईशैडो पैलेट। उस दिन पैसे यूज करी थी इसे, तो मैंने सोचा इसको गिफ्ट कर दूं। शी लाइक्स इट, राइट? रुमाना, ठीक तो हो ना? वो छोटी बच्ची है। कमाल है अजान, जब इसी चीज पर मैं उस दिन उससे डांट रही थी तो तुम नाराज हो रहे थे, और अब इसे जब ये गिफ्ट कर रही हूं तो फिर भी नाराज हो। कमाल करते हो तुम अजान। तुम कभी खुश भी होते हो क्या? एक सेकेंड। थैंक यू आंटी, लेकिन मैं मम्मी की इजाजत के बिना नहीं ले सकती। और प्लीज हमारे साथ आप मूवी देखेंगी? मूवी? यस, मूवी। तुम यहाँ
कब से? मैं तो हमेशा से यही थी, यही हूँ और हमेशा यही रहूंगी, हमेशा। मैं तो यहाँ से कभी कहीं गई नहीं। मैं आपको ये शो नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ कोई है जिसे ये पता चलना जरूरी था। यहाँ किसे? कौन? आप और कौन? तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरा दिल टूटा जरूर था, लेकिन उसके हर टुकड़े में सिर्फ आपका ही अक्स है अहसान। दुआ, मैं भी तुमसे हमेशा से ये कहना चाहता था, मगर बस हिम्मत ही नहीं पड़ी, कभी कह ही नहीं सका। मुझे आपकी यही आदत बहुत बुरी लगती है, लेकिन आज मौका है, कह दें जो आप कहना चाहते हैं। मैं सुनना चाहती हूँ अहसान। मैंने बहुत हर्ट किया है ना तुम्हें? नहीं, आज नहीं। आज फैसला कुन रहा था। और ये फैसला आपको सुनना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम एक बार फिर इस घर के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई हो, लेकिन इस बार दरवाजा कभी नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए, कभी नहीं। खत्म भाई, सारी चीज ओवर हो गई। ओह क्या बात है। कहीं से लग रहा है कि मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस आया हूं। ऐसा लग रहा है किसी बाजार से गुजर रहा हूं मैं। आज इनको क्या हो गया? लगता है कोई भूत देख लिया है। भूत नहीं, बेगम हो सकती है। क्या हुआ? लगता है सुबह सुबह इंक्रीमेंट मिल गया तुम लोगों को। नहीं, बॉस का मूड आज ऑफ है। अच्छा, इसमें कौन सी नई बात है? आज बहुत ज्यादा ऑफ है। अरे इस बार कोई नई बात है, जाओ पता करो ना। मैं पता करूं? मुझे क्यों बताएंगे भला? आखिर पर्सनल असिस्टेंट हो। मुझे सुबह सुबह अपनी शामत नहीं बुलवानी। लो, आ गई तुम्हारी शाम। बहुत मीन हो तुम। जाना तो पड़ेगा। मैंने आपको जाने के लिए कहा है मिस अहमद? नो सर, कोई काम था सर। कुछ पूछना था आपसे। मुराद कहाँ है? अपने काम पे गया होगा। इसका मतलब है कि आप श्योर नहीं है कि वो क्या और कहाँ काम करता है? नहीं, पता है मुझे। वही काम करता है जो पहले करता था। ड्राइवर है। आप क्यों पूछ रहे? सोच रहा हूं उसको नौकरी पर रख लूं। तो मैं बर्दाश्त कर तो रहा हूं, किसी ना किसी तरह उसको भी बर्दाश्त कर ही लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मुराद बेखबर है कि तुम यहाँ काम करती हो? उसे पता है, उसे सब पता है। हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते।
कुछ नहीं छुपाते। आई सी, तुम दोनों के बच्चे हैं। आई मीन, एक बेटा या बेटी या दोनों। आप क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। क्या बच्चे जानते हैं कि तुम दोनों, आई मीन, तुम्हारे किसी के साथ निकाह में होते हुए तुम्हारा और मुराद का रिश्ता सच कहूं तो कहा भी नहीं जा रहा है। मुझे बुरा फील हो रहा है। बस अजान, बस, अब और नहीं। गुस्सा आ रहा है? मैंने सच कह दिया तो बुरा मान गई? हाँ, एक नाजायज रिश्ता बनाते हुए शर्म नहीं आई? मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, इससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। जिस बात से मेरी जिंदगी मुतासिर होती है उस बात से मेरा लेना देना है। मुतासिर होती है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आपका इस बात से क्या लेना देना है? परी कौन है? याद नहीं आ रहा? अपनी बेटी का नाम भूल गई? मैं याद करूं? परी से मुराद अभी आया याद? Never mind. Let me introduce you to परी से। हाँ? ये देखो, आया याद परी से? मुझे कुछ नहीं देखना, ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ पता है, ना मुझे कुछ समझना है। और आपके किसी भी मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना होगा, समझे? तुम्हें सच बताना होगा। तुम्हें सच बताना होगा। परी से हेलो। हेलो। मैं मुराद। आप? मम्मी ने मना किया है किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। मैं स्ट्रेंजर तो हुई नहीं। तो फिर आप कौन है? बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये ले लें। ये क्या है? गिफ्ट है आपके लिए, देखें, चॉकलेट्स। थैंक यू, लेकिन मैं नहीं ले सकती। रख लो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। दूर से? कहाँ दूर से? बताता हूँ, लेकिन पहले ये रख लो, बेशक मम्मी से पूछ के खा लेना। अब बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं रास्ता भूल गया था। हमारे घर का? हमारे घर का। तो फिर कैसे मिला? आपकी वजह से। मेरी वजह से?
आपसे मिलना था ना, इसलिए। लेकिन मैं नहीं मिल सकती, मुझे जाना होगा। मैं जाऊं? चली जाइएगा, बस 2 मिनट बात कर लो। आप रो रहे हैं? हाँ, रो रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने आपको मिस किया। मुझे? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूं। मुझसे? तेरी से आपको ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका बाबा हूं तो? तेरी से कहो ना बाबा एक बार। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो तो इस घर का रास्ता भूल चुके हैं। मैं आपका बाबा हूं परी से। मिमी, नाना जी, समन आंटी। परी से परी से क्या हुआ बेटा? वो कौन है वहाँ? वहाँ एक आदमी था। कौन आदमी? मुझे नहीं पता। कुछ कह रहा था आपसे? अच्छा, मैं आती हूँ। मत जाना। अरे बेटा, मुझे देखने तो दो। बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। आ जाओ, आप अंदर जाओ, अंदर। कौन हो सकता है? किससे डरी होगी ये? तुम मुझे पता था कि तुम इसी किस्म की औरत हो। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। डोंट गेट अस रॉन्ग। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। रुमाना, क्या कर रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। होश में तो हो तुम? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी तो नहीं। रुमाना, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। मैं तुम्हें सब हकीकत बता दूंगा। हकीकत तो मुझे दिखाई दे रही है कि तुम अपनी एक्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, और उधर मैं तुम्हारा घर में इंतजार करते रहती हूँ। अजान। रुमाना, अब तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तलाफ है उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। दुआ सिर्फ मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रहने दो अजान, कोई फायदा नहीं। तेरी से आपको ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका बाबा हूं तो? तेरी से कहो ना बाबा एक बार। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो तो इस घर का रास्ता भूल चुके हैं। मैं आपका बाबा हूं परी से। मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? मुराद हो या दुआ, ये अब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। रही परिसे की बात तो उसको मैं समझा लूंगा। बच्ची है, चंद दिनों में भूल जाएगी।
एक तो मेरे नसीबों में धोखे क्यों लिखा है? से अजान हैदर, क्या है? फादर की जगह मेरा नाम? आई न्यू इट, आई न्यू इट। मैं कहीं ना कहीं ये जानता था कि कुछ तो अनयूजुअल है, लेकिन समझ नहीं सका। दुआ दुआ दुआ, तुमने एक बार फिर से मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। दुआ, तुम्हें जवाब देना होगा। मिस एरम, मेरे रूम में आइए प्लीज। मैं आई कमिंग सर? जी, कहाँ है वो? आई मीन मिस अहमद कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एडमिन को बता के चली गई है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, वो उनका एड्रेस पता है आपको? यस सर। ठीक है, सेंड मी द लोकेशन। ओके सर, मैं भी आपको लोकेशन भेज देती हूँ। लेकिन क्यों सर? सॉरी सर। नजरें क्यों झुका रखी हैं तुमने? मैं हार गई हूँ। वो आज भी दुआ के साथ है, पर मैं कहीं नहीं। मेरी बहुत कम उम्र में हैदर से शादी हुई थी। हैदर ने मुझे अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए मुझे यूज किया था, क्योंकि मैं एक दौलतमंद बाप की बेटी थी। मेरे बाप के इस इनहेरिटेड बिजनेस को ग्रो करने में हैदर ने कभी कोई मेहनत नहीं की। उल्टा उसकी लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट और पुअर डिसीजंस की वजह से कंपनी को इतने बड़े बड़े लॉसेस बेयर करने पड़े कि उन लॉसेस को कवर करने के लिए मुझे कंपनी को टेक ओवर करना पड़ा। अपना दिन रात एक करके, मेहनत करके, फैमिली टाइम को सैक्रिफाइस करके उसी कंपनी को वहां पहुंचाया जहां आज हम खड़े हैं। तो आपने उनसे डिवोर्स क्यों नहीं ली? क्यों ये रिश्ता कायम रखा? आप मुझसे क्या चाहती हैं? लेकिन यहां मेरी हार हर किसी को नजर आ रही है, इनफैक्ट मुझे भी। मोहब्बत ही मुझे हैदर से। लेकिन मैंने जिंदगी से यही सीखा कि मोहब्बत से ज्यादा जीत जरूरी है। अजान मेरी चॉइस, उसने दुआ को मुझ पर प्रायोरिटी दी है। वो तो अजान के ऑफिस में भी काम करती है, मैं नहीं। सारा दिन दुआ अजान के साथ रहती है। यही तुम्हारी गलत फहमी है। दुआ नहीं, परी से। अजान को परीसे में दिलचस्पी है। तुम परीसे को अपना लो अजान के सामने। मैं किसी और की बेटी कैसे अपना सकती हूँ? कैसे फेक लव शो करूं मैं? और सबसे बढ़कर मैं आपकी साइड क्यों लूं?
और आपको ये बात हमेशा से पता थी ना कि परी से अजान की बेटी है। देखो, दुआ और अजान को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस बात का सबब बनेगी उसकी बेटी। तो बताओ, मेरा साथ दोगी क्या जब तक मैं उस दुआ को वापस उसी गरीबों के मोहल्ले तक ना पहुंचा दूं? जहां से वो आई थी। परी से किधर हो बेटा, जल्दी आओ, देखो नाना जान क्या लाए हैं। आपका फेवरेट टॉय भी लाए हैं और सैंडविच और चिप्स भी। परी से कहाँ रह गई? जी, क्यों जहमत की आपने? हाँ तो जाहिर है मैं इसीलिए हूं यहाँ पर कि आपको गवारा नहीं था। आप रहो अकेली उस घर में जहाँ दुआ और परीसे की जगह नहीं है। नहीं, दुआ की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी जबान की वजह से तुम परीसे से दूर हुई हो। इल्जाम नहीं दे रहा हूं, सच समझा रहा हूं। हाँ ठीक है, लगा लूंगा चक्कर। अरे तो मेरा पेंशन का कार्ड है ना तुम्हारे पास? नाना अब्बू। हाँ बेटा, परी से इधर हूं। नाना अब्बू, क्या हुआ? अरे वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। क्या हुआ मेरे बच्चा, क्या हुआ? वो यहाँ पे भी आ जाएंगे नाना। कौन आ जाएंगे? वो कह रहे कि वो मेरे पापा हैं, लेकिन बाबा तो दूर चले गए हैं। और वो अंकल मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? उनकी तो लेटर भी आई है। नहीं बच्चा, नहीं। बेटा, आप अकेले थे घर में? समन आंटी कहाँ है? सलमान आंटी थी, मैंने उनको बताया अभी, और जब देखने गई तो वहाँ कोई नहीं था। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? नाना जान आ गए ना, सबको देख लेंगे। हाँ, कौन है भाई परी को तंग कर रहा है? कोई भी नहीं है। आप सच कह रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बस आप भूल जाओ उसको, बस। अयान कहाँ है? वो घर पे है? नहीं, वो तो फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है। अजान की कॉल तो नहीं आई? वो मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगाया था, मुझे याद ही नहीं रहा। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। अजान को सब पता चल गया। क्या पता चला है? क्या क्या पता चल गया? यही कि परी से मेरी बेटी है। अजान ने क्या कहा? अजान ने क्या कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अजान को ये सब बताया किसने? किसने? किसने बताया? मुराद ने। मुराद? मुराद इतना बेवकूफ नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुराद ने बताया है? क्योंकि अजान परीसे का नाम परीसे मुराद ले रहा था। इस बात से तो साफ जाहिर है ना कि हरकत मुराद की है। दुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि वजाहत अंकल ने बताया हो, या फिर जहान आंटी ने। अगर वजाहत ने अजान को बताना होता तो वो कभी भी मुझे डरा धमकाकर मुल्क छोड़ने की बात ना करता। इस बात से साफ जाहिर है कि ये हरकत मुराद की है। मेरा दिल भी गवाही दे रहा है। तुम सही कह रही हो। मुराद पागल है नहीं, हमें पागल बना रहा है। लेकिन अब हसन का क्या करें? वो तो इस तरह कभी भी परीसे को कबूल नहीं करेगा। मेरी बेटी का इलाज खतरे में पड़ रहा है। आजान से साफ साफ बात करनी होगी। लेकिन मुझे तो अभी तक ये हैरत हो रही है कि अजान अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? अब तक तो उसको हंगामा कर देना चाहिए था। शायद उसके दिमाग में कोई डाउट हो। ये भी हो सकता है परीसे की मोहब्बत हो,
शुक्र है ऐसे ही हो बस, रात के वहम पर परिसे की मोहब्बत हावी पड़ जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, फिक्र मत करो। शिमला बेटा बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। हाँ मम्मी मीमी मीमी बिजी होंगी ना, मैं कॉल करके बुलाता हूँ उसको, ठीक है? परेशान नहीं हो। फोन नहीं उठा रही। अब मम्मा मीटिंग में होंगी ना, बिजी होंगी। अब दोबारा कॉल करता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, फोन उठा लो दुआ, फोन उठाओ। परी को तुम्हारी जरूरत है अभी बहुत ज्यादा। चलो आओ बेटा, आओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे शाबाश। दुआ, लगता है आजान आया है, तुम ऊपर जाओ। चचा जान का भी फोन आ रहा है, मैं काम करती हूँ, चचा जान के घर जाती हूँ। ओहो, फोन को छोड़ो, तुम ऊपर जाओ, देखती हूँ अजान क्या कह रहा है। जाओ जाओ दुआ। चचा जान अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करती हूँ। आपको एतराज किस बात पर है? यही कि मेरी फ्रेंड ने मेरे घर का एड्रेस क्यों दे दिया? नहीं, एतराज नहीं, दुख है इस बात पर कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देने में शामिल था, दुआ के साथ राब्ते में था। इतनी बड़ी बात इसने मुझसे छुपाई। सिर्फ यही नहीं, दुआ और मुराद की बेटी को मेरे सामने किसी और की बेटी बनाकर पेश किया। धोखा? हाँ, धोखा। और इसे क्या कहेंगे? तुम्हें क्या पता कि धोखा क्या होता है? इंसान सर से पैर तक अपना वजूद खो बैठता है, अपने वजूद के सबसे सबसे कीमती हिस्से से इनकार कर बैठता है। तुम्हें क्या पता कि धोखा क्या होता है? अब भी नहीं शर्म आ रही अपने और दुआ के समल को डिफेंड कर रहे हो तुम इन्वॉल्व हुए थे परी के साथ। मैं इसलिए खामोश था क्योंकि तुम दोनों खुश थे। खामोश नहीं रहना चाहिए था तुझे, स्पेशली जबकि तू जानता है कि अब से वो बच्ची मुझे दुआ की बेवफाई की निशानी के तौर पर याद रहेगी। तो क्या तू अब परीसे को भी छोड़ देगा? हाँ, वो बीमार है अजान, अब तू ये दुख तो उसको ना दे यार। ये दुख मैंने नहीं, तूने लिखा है उसकी किस्मत में, खामोश रहकर, और इसकी कीमत उस बेचारी बच्ची और मुझे चुकानी पड़ेगी, एक दूसरे से दूर रहकर। तू सारे इल्जाम हम पे लगा रहा है। तुझे हमेशा से अपने आप क्लीन करना आता है और पाकबाज होकर तू निकल जाता है। वाह अजान वाह। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? ये क्या है? हाँ, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? किसी और की औलाद को मेरा नाम दिया गया है, क्यों? हाँ, आखिर क्यों? पैसों की जरूरत थी? अरे पैसों की जरूरत थी तो मुझे कह दिया होता ना, इतना ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? दुनिया में कहीं भी उसका इलाज होता मैं करवाता, भले वो मुराद और दुआ की बेटी है। परीसे का इलाज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी हो सकता है, अगर उसका बोन मैरो मैच हो जाए तो। और रही बात पैसों की, तो वो हमने अरेंज कर ली। तो सो ये कि परीसे को बोन मैरो की नीड है। हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे मिस्टर अजान हैदर। तो जाकर मुराद से बोन मैरो मैच करवाऊं ना। खबरदार जो परीसे का रिश्ता मुझसे जोड़ने की नाकाम कोशिश की तो। बदकिस्मती है परीसे की और कुछ नहीं, क्योंकि ये रिश्ता जमीन से पहले आसमान पे जोड़ा गया है, जिसे आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आ जाओ मेरा बच्चा,
आ जाओ, बस बस आराम से आराम से आराम से, ऐसे आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैन, समन, दुआ से राब्ता नहीं हो रहा, परीसे की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा इसे। तुम डोंट शूट मी। तुमने मेरी बेटी को हाथ में लगाया तो पर इधर आओ, ये मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी, ठीक हो? जान था, समन आओ मेरे साथ, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आओ आओ मेरी जान, सब ठीक हो जाए। मेरा ख्याल है कि मुझे भी साथ जाना चाहिए। साथ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? न मैं कहीं जा रहा हूं और ना ही तुम ये हक बहुत पहले खो चुके हो, दुआ को जिंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़कर। ओके, जैसे आपकी मर्जी। बस मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगा। दूर रहो दुआ से और परीसे से भी। ना मेरा दुआ के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही ताल्लुक कोई हो सकता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, ये तो तुम्हारी खानदानी आदत है, गरीबों को हकीर समझने की, उनको कोई अहमियत न देने की। चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा, एक बार परीसे से मिल लूं, उसको देख लूं, फिर चला जाऊंगा। परीसे को दुआ बचपन से संभालती हुई आ रही है, आगे भी संभाल लेगी। हम हैं उसका साथ देने के लिए। उसको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर तुम्हारा ज्यादा रुकना मुनासिब भी नहीं है। जैन मेरा दोस्त है और ये घर उसी का है, जब तक मेरा दिल करे यहां ठहर सकता हूं। अगर आपको कोई एतराज है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।